इफ्तिखार दुरानी साहब, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं। मैं आपकी तरफ गुफ्तगू को लेके आती हूँ। मेरा तो सवाल कोई नहीं है, जो भी शाहिदा रहमानी साहिबा ने पॉइंट आउट किया, अगर आप उसका जवाब दे दें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह कि जैस्मिन, सवाल जो कोर्ट के सामने है वो ये है कि इंतखाबात जो है वो अनाउंस कौन करेगा। इन केस ऑफ जो है पंजाब, उन्हें कहा कि असेंबली अप्रूव हुई है, गवर्नर ने कर दिया है, गवर्नर नहीं कर रहा तो सदर पाकिस्तान कर रहा। सवाल ये नहीं है कि 90 दिन में होना है या नहीं होना, उस पर तो वो दो राय नहीं है, वो तो कानून लिखा हुआ है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको जो हमारे अपोनेंट से पीडीएम क्या मंतक लेके आए कि किस तरह फरार इख्तियार किया जाए। तो उसका फरार का तरीका ये है कि आप अदलिया को मुतनाज़ा कर दें। ये जो कैंपेन थी शुरू की लास्ट ईयर, उन्होंने अगस्त में, जब इनके खिलाफ उन्होंने अदलिया के खिलाफ बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना शुरू कर दी थी, और उसका कल्मिनेशन आज हुआ जब ये सारे के सारे जो बेसिकली जमानत आफ्ता जो काबीना थी और मुजरिमान थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक धावा बोल दिया, जिसका लीडर जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज है, जो कि आपने देखा 97 केस 1997 में भी इन्होंने फिजिकल अटैक किया हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। किसी भी अवामी मैंडेट के तहत अगर आप देखें, मतलब कि जमहूरियत का हुस्न इंतखाबात होते हैं। ये वाहिद आमराना जमहूरियत सोच है कि जिन्होंने इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं है कि 90 दिन में होना है या नहीं होना। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है 90 दिन के अलावा। ये आईन पाकिस्तान है, अनवर मंसूर साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बेहतर बताएंगे। वो सवाल ये पूछा जा रहा था कि ये अनाउंस कौन करेगा, उन्होंने बता दिया। जब 90 दिन हो गया, इंतखाबात अनाउंस, डेट अनाउंस हो गई, तो एक साहब जो थे मसूफ, उन्होंने उठे और उन्होंने एक अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते, जो कि इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने पहले 3 अदालतों में कह रहे थे कि मेरा मजाजी तारीख अनाउंस करना, उन्होंने तारीख अनाउंस कर दी। उससे चीफ जस्टिस ने पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यार आप तो पहले कह रहे थे मैं अनाउंस नहीं कर सकता, भी कैसे कर दिया। इन लोगों ने ना उसको एक फसाद क्रिएट कर दिया, कन्फ्यूजन का। इधर से वो एक लेके आगे लेजिस्लेशन लेके आगे। अगर इनकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री देखे ना जी, इन्होंने क्या किया। सबसे पहले आपने ईसीएल से नाम हटाए इन लोगों ने, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वोटर जो थे ओवरसीज वोटिंग राइट खत्म कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म कर दिया, फिर नैब लॉ लेके आगे 1100 अरब रुपया जो है वो इन्होंने चोरी किया उस नैब लॉ की। इफ्तिखार दुरानी साहब, 100 बातों की मेरी जी कर ले, लेकिन 100 बातों की एक बात सारी ये है कि तहरीके इंसाफ बमुकाबला पीडीएम वो नहीं चाहते कि इस वक्त इंतखाबात हों। वो कहते हैं इंतखाबात उस वक्त होंगे जब असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, और उसको लड़ने के लिए वो भी हर हद तक अब जाने के लिए तैयार है। अब बताएं क्या करना है। देखिए, एक तरफ जो है आइन के मुताबिक इमरान खान साहब की जो हमायत याफ्ता हुकूमत पंजाब में, जो कि परवेज इलाही साहब मैनेज कर रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसॉल्व कर दी आइन के मुताबिक। ये अनवर मंसूर साहब से पूछ सकते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, तो दोनों आइनी हक है। अभी 30 अप्रैल के बाद ये जो हुकूमत है ये गासिब हुकूमत हो जाएगी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो गासिब हुकूमत को कैसे लेजिटिमाइज किया जाएगा और क्या रीजन होगा। चलिए इनको लेजिटिमाइज ना करें, लेकिन हाथ तोड़ने, हाथ खींचने के बजाय हाथ मिलाने की तो बात हो सकती है ना। यहाँ तो कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब है कि सबको पता है कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, सबको पता है कि आईनी बहरान पैदा हो रहा है, मौशी बहरान पैदा हो चुका है, लेकिन कोई भी किसी हल की तरफ जाना नहीं चाहता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।